बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में एक इंडियन एंकर ने कहा है कि हिंदू कहते हैं कि जो हमारा ईश्वर भगवान थे वो पहले पैगंबर थे। उसने कहा कि पहले जितने भी लोग थे वो हिंदू थे और बाद में सब ने अपना अपना मज़हब अपना लिया। तो डॉक्टर जाकिर नायक का भी जो आप सुनते हैं तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मुफ्ती साहब ने कहने लगे कि शिव जी पहले पैगंबर थे और सभी हिंदू थे पहले, बाद में उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। साहब, ये जो ज्ञान की प्राप्ति आपको अचानक से हुई है कि शिव जी पहले पैगंबर थे, कैसे हुई, कैसे पहुंचे आप इस निष्कर्ष पर? ये शंकर तो आप नाम रखते हैं उनका, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ। वो तो भाषाओं की बात हो गई, लेकिन वास्तविकता ये है, हकीकत ये है कि साहब एक नर और नारी से ईश्वर ने सबको पैदा किया, मानव मात्र को एक नर और नारी से बनाया। उसको शंकर कहते हैं आप, हम उसको आदम कहते हैं। आदम के माने भी पहला आदमी। उस पहले आदमी के बारे में नाम कुछ भी हो, उस पहले आदमी के बारे में हमारी आस्था है कि वो हमारे प्रॉफिट हैं, हमारे पैगंबर हैं और हमारे बाप हैं और इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं। वो एक बहुत फेमस मशहूर त्योहार जो अब भी चल रहा है वो है गणेश चतुर्थी। आप जानते हैं गणेश को? गणेश चतुर्थी, गणपति जानते? गणपति को नहीं जानते? कश्मीर में गणपति नहीं बनाते, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक त्योहार है जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी, गणपति। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं, हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़े तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंज़ीर और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, हम जानते हैं कि वह हराम है। लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते पूजा के लिए और जब प्रसाद पेश करते हैं, हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते? हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते। कल हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब पीएंगे, परसों बिस्मिल्लाह बोल के खंजीर का गोश्त खाएंगे। क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हम हमारे गैर मुसलमान दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हमको हमारे गैर मुसलमान के दोस्ती ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में किस तरीके से दावत दी जानी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, मिसाल के तौर पर अगर मुंबई में कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गणेश की पूजा के लिए बुलाएगा और मुझे प्रसाद देगा, तो मैं एक आसान सा सवाल उससे पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा, ये गणेश कौन है? ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद
भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है, ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपकी पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल का मानी जो हम, ये बकवास है बकवास। कुल उनसे कहो हाँ तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाँ तुबरानकुम,
आप अपना सबूत पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। जी, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए। Zakir bhai, why is IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? भाई साहब, आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी। शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई, आप गैर मुस्लिम हैं? इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था। ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा पैसा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई, हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को। अभी हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे। लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है, एक को जुकाम है। अरे भाई साहब, मुझे जुकाम, मेरे जुकाम वाला कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को। अगर इस कतार में कोई गैर मुस्लिम है? हेलो सर, माय नेम इज जश शर्मा। माइक्रोफोन के करीब हो जाइए भाई थोड़ा। सर, I am completing my IT engineering from जोर का VJTI. जरा बात करेंगे भाई साहब, जरा जोर से। I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूजिक हराम है, तो म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि म्यूजिक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है सिर्फ डफ के अलावा। डफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूजिक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाजत है। तो इनमें से एक चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the भाई साहब ने पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज आपको बहका सकती है। तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तो जल्द से जल्द पहुँच सके। तो नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।